ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 46 पर आज प्रकाश डालेंगे। यवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तामन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को अनेक उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। शील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। श्री कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में किया हुआ है। कहते हैं, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों का समस्त विधि विधानों का पालन कर पाना संभव है, न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का। वेदों का उद्देश्य संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है, किंतु वैदिक शास्त्रों का परम लक्ष्य भगवान नाम का कीर्तन है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य द्वारा हुआ है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने का आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा से ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म
करने में कभी आसक्त हो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, कर्म स्वधर्म विकर्म तथा अकर्म कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, 3 उपश्रेणियों के होते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म, इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अतएव श्री भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति से रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योग युच्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह योग में स्थित होकर कर्म करे। योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? श्री भगवान ही परम तत्व हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन वास्तविक योग है। इसका अभ्यास श्री कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। उसके लिए उसे श्री कृष्ण का दास एवं उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही विधि है, जिसे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः श्री कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणं मन्युच्य कृपणाः परहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसे भाव से श्री भगवान की शरण ग्रहण करो। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहता है वे कृपण होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति श्री भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसे जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे इसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाते।
बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीव में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान में भगवद गीता की उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना था जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के लिए फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और श्री भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जिसने उन श्री भगवान के शरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। इसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, इस प्रकार श्री भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है श्री भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा श्री भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है, स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। श्री भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय।